इस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा था। हवा में नमी भी थी और बेचैनी भी। जंगल के किनारे पर अकेले रहने वाले पिनिस्ट साला बाबा करीम अपनी कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में सो रहे थे। नींद पूरी गहरीन ही थी, जैसे दिल को पहले ही किसी आने वाले खतरे का एहसास हो। बाहर से बस पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जिस पर जंगल के परिंदों की खामोशी अजीब सा बोझ डाल रही थी। ऊंचा एक दरवाजा जोर से बजा। एक बार फिर दोबारा बाबा सीधे उठकर बैठ गए। ऐसे वक्त कौन आ सकता है? वो हैरान भी थे। खुफुजदा भी दरवाजे पर दस्तक खत्म होने के बजाय और तेज होती जा रही थी, जैसे कोई शख्स सांस फूलते हुए मदद मांग रहा हो। बाबा ने हचाते हुए दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया, मगर बाहर खामोशी थी। फिर एक और जोरदार दस्तक। बाबा ने आहिस्ता से कंडी खोली और जैसे ही दरवाजा खुला वो ठक कर रह गए। सामने एक जवान लड़की खड़ी थी, बेहद खूबसूरत बाल बिखरे हुए, चेहरे पर खौफ, आंखों में जैसे कोई भारी राज छिपा हो। उसने धड़कती आवाज में कहा, मेरा नाम सारा है, प्लीज मुझे अंदर आने दे। बाबा सकते में सिर्फ उसे देखते रह गए। बाबा ने गहरी सांस लेकर पूछा, बेटे तुम यहां इस वक्त इस जंगल में क्या बात है? लड़की ने जल्दी जल्दी उर्द गर्द देखा, फिर आहिस्ता से कहा, मुझे एक रात पनाह दे दे, मैं बहुत डरी हुई हूं। सुबह होते ही चली जाऊंगी, बस एक रात। उसकी आवाज में ऐसी सच्ची लजिश थी कि बाबा का दिल नरम पड़ गया। बाबा ने सोचा, लोग क्या कहेंगे? गांव वाले अगर देख ले तो क्या समझेंगे? मगर लड़की की हालत देखकर उनके दिल ने फौरन फैसला कर लिया। उन्होंने दरवाजा खोलकर कहा, आ जाओ बेटी, अंदर आ जाओ, अल्लाह खैर करेगा। सारा ने सुख की सांस ली और जल्दी से झोपड़ी में दाखिल हो गई। झोपड़ी अंदर से बहुत सादा थी, लेकिन सारा को जैसे जिंदगी की सबसे महफूज जगह महसूस हुई। वो बैठते ही रोने लगी, मगर फिर खुद को संभाल कर चुप हो गई। बाबा ने उसे पानी दिया और पूछा, किसी ने सताया है? पीछा तो नहीं किया किसी ने? सारा ने नजरें झुका ली और सिर्फ इतना कहा, बहुत कुछ है बाबा, मगर आज सिर्फ सोना चाहती हूं। बाबा नेमजीत सवालात ना किए। उन्होंने उसे सोने के लिए बछोना दिया और खुद आग के पास बैठ गए। जैसे ही सारा लेटी और आंखें बंद हुई, उसका चेहरा प्रसकून हो गया। उसकी मासूमियत, उसकी खूबसूरती, उसका सुकून बाबा को अजीब सा बेचैनी महसूस होने लगी। वो अपनी नजरें हटा भी लेते, मगर वापस खुद ब खुद इसी की तरफ चली जाते। बाबा ने फौरन खुद को डांटा, नहीं करीम, ये सोच भी मत। ये बैठी जैसी मानद है अल्लाह की तरफ से आई है, मगर ख्वाहिश और कमजोरी कभी कभी इंसान के ईमान का इम्तिहान बन जाती है। सारा नींद मंजीत खूबसूरत लगने लगी, जैसे चांदनी किसी फूल पर पड़ रही हो। बाबा ने आंखें बंद कर ले ताकि दिल पर काबू रहे। रात लंबी थी, हुआ तेज थी और बाबा का दिल बेचैन। वो ये सोच भी नहीं सकते थे कि इस लड़की के आने से उनकी जिंदगी का अगला दिन कैसा होने वाला है। उस एक रात ने उनके लिए वह दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे सच, दर्द, राज और खतरा छुपे थे, और सबसे बढ़कर एक ऐसा टॉस्ट जिसने बाबा की पूरी जिंदगी का रख बदल देना था। रात बाबा करीम के दिल पर बहुत भारी गुजरी। वो सारी रात खुद को समझाते रहे, अपने दिल को रोकते रहे, बार बार नजरें झुकाते रहे। उनके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ बढ़ापा, तन्हाई, कमजोर दिल, और दूसरी तरफ ईमान, खौफ खुदा और नेकी। सारा की नींद भरपूर सुकून में थी, मगर बाबा की रात बेकरारी और खौफ में डूबी हुई। कई बार दिल ने बगावत की, मगर हर बार बाबा ने अपने सीने पर हाथ रखकर खुद को रोका, जैसे किसी बेकाबू घोड़े की रस्सी खींच रहे हों। सुबह के वक्त जब झोंपड़ी के बाहर सूरज की पहली किरण कूटी, सारा बाहर निकली और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। बाबा भी उसके साथ बाहर आकर बैठ गए, मगर उनके चेहरे 3 रात की जाग निकली हुई थी। सारा प्रसकून थी, जैसे रात का खौफ कहीं गायब हो चुका हो, मगर बाबा अब भी अंदर से हल चुके थे। वो खुद से नजरें ही मिला पा रहे थे। दोनों झोंपड़ी के बाहर लकड़ी की पुरानी बेंच पर खामोश बैठे थे। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि दूर से 3-4 गांव वाले लकड़ी
पानी और घासले ने जंगल की तरफ आते दिखाई दिए। वो जैसे ही झोपड़ी के करीब पहुंचे, उनकी नजर एकदम जम गई। सबकी आंखें हैरत से खुल गई। एक जवान लड़की और बाबा की झोपड़ी से निकलती हुई एक दूसरे की तरफ देखकर सब नैसर गोशियां शुरू कर दी। ये कौन है? बाबा के साथ इस उम्र में इन दोनों ने रात यहां गुजारी है। बाबा ने हमें धोखा दिया। हमने तो समझा था वह नेक आदमी है। सारा ने उनकी इन जरों में शक, नफरत और जबानों में जलती आग महसूस की। मगर बाबा ने पहली बार अपनी उम्र से भी ज्यादा कमजोर महसूस किया। उसके हाथ थर थर कांपने लगे। वो कुछ कहना चाहते थे, मगर